निहारी का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि निहारी कोई बहुत ही मुश्किल रेसिपी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि घर के मसालों से निहारी बनाना कितना आसान है और कितने मज़ेदार बनती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन निहारी और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। सबसे पहले मेरे पास है 1.5 kg चिकन। ये बोनलेस नहीं है, ये बोन्स के साथ मैंने रेगुलर चिकन ली है। फिर मेरे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। ये नॉर्मल रेड चिली पाउडर है, यह आपको तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेना है। और मेरे पास है ये 1 टेबलस्पून के करीब देगी लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च का कलर थोड़ा सा डार्क होता है और ये थोड़ी सी तेज होती है। और मेरे पास है अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। और मेरे पास है हाफ कप के करीब रेगुलर आटा। मैं निहारी मसाला घर में ही प्रिपेयर करूंगी, तो इस प्लेट में आप जो भी गरम मसाले देख रहे हैं वो सारे हमें निहारी मसाला बनाने के लिए दरकार हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक टुकड़ा दालचीनी का। फिर मेरे पास है एक जावित्री का टुकड़ा। साथ ही मेरे पास है 2 पत्ते तेजपात के। 4 से 5 अदद है लौंग यानी क्लोव्स। 1 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास सफ़ेद जीरा। और मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया है जायफल का। साथ ही मेरे पास है 2 टुकड़े बड़ी इलायची के और 3 से 4 मेरे पास है बादियान के फूल। और मेरे पास है ये 3 साबुत हरी इलायची। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निहारी मसाला प्रिपेयर करूंगी। अगर आप चाहें तो निहारी मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और इसको एयर टाइट जार में स्टोर भी कर सकते हैं आगे के लिए। अब जो मैंने आपको सारे मसाले बताए थे गरम मसाले, वो हम 1 बाय 1 इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें बादियान के फूल, काली बड़ी इलायची, जायफल, ज़ीरा, तेज़पात के पत्ते, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा, सब्ज़ इलायची, लौंग। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको पीस लेंगे और निहारी का मसाला प्रिपेयर हो जाएगा। निहारी का मसाला पिस चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। ये देखिए, मैंने निहारी का मसाला जो है वो पीस लिया है और इसकी बहुत अच्छी अभी खुशबू भी आ रही है। और ये निहारी का मसाला इतनी क्वांटिटी में तकरीबन 1.5 kg चिकन निहारी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 कप के करीब घी। मेरे पास देसी घी है, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इससे निहारी का फ्लेवर और इन्हेंस होता है। अगर आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम तकरीबन 1 कप इसमें घी ऐड कर रहे हैं। घी डालते ही मैंने इसको 30 सेकेंड्स हल्का सा गर्म किया है। अब मैं फ़ौरन इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मैंने जो आपको ये देगी लाल मिर्च का पाउडर बताया था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और आप इसको घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जल्दी से। और फ्लेम को बिल्कुल आप लो पे रखें। घी को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए हल्का सा पिसी हुई लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च के साथ हल्की लो फ्लेम में 30 सेकेंड्स के लिए गरम किया है। अब मैं इस ऑयल को एक प्याली में अलग से निकाल के रख दूँगी। तकरीबन आधी प्याली ऑयल मैं निकाल के रख रही हूँ अलग से, जिसको मैं आखिर में यूज़ करूँगी।
ये देखिए मैंने तकरीबन आधी प्याली ऑयल निकाल लिया है, जिसको मैं अब सेपरेट रख दूंगी। पैन में जो बचा हुआ ऑयल है, अब हम जल्दी से इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा भूनने के बाद हम फौरन चिकन ऐड कर देंगे। हमारे पास तकरीबन 1.5 kg चिकन है जो हम सारी ऐड कर रहे हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे। अदरक लहसुन के साथ भून लिया है मैंने अच्छी तरीके से। अब मैं फौरन जो निहारी मसाला मैंने प्रिपेयर किया था वो इस चिकन के ऊपर डाल रही हूँ। निहारी मसाला डाल लिया है। अब इसको चिकन को अच्छी तरीके से इस मसाले में भूनें। मैंने चिकन को निहारी मसाला और अदरक लहसुन के साथ तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है। आप अभी से देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। चिकन को आप अच्छी तरीके से भून लें। मैं चिकन को मसाले में मज़ीद 5 to 10 मिनट्स और भून रही हूँ ताकि निहारी मसाला चिकन में और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन जो है वो अच्छी तरीके से भुन गई है। अब मैं फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दूंगी, क्योंकि अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं 20 to 25 मिनट्स तक पकाऊंगी। निहारी को मीडियम फ्लेम में ही पकाएं ताकि जो चिकन के जो भी जूसेस हैं वो रिलीज हों ग्रेवी में। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी। आप चाहें तो पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको निहारी के लिए ग्रेवी चाहिए। मैंने तकरीबन इसमें 3 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। अब हम चिकन को बिल्कुल मीडियम हीट पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। निहारी को मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना इसलिए पड़ता है ताकि चिकन के अच्छी तरीके से जूसेस रिलीज हो जाएं ग्रेवी में। पानी ऐड करने के बाद मैं 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के रख दूंगी। बीस मिनट बाद हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हुई भी है। अब हम ऐड करेंगे इसमें आटा। मेरे पास है ये तकरीबन हाफ कप के करीब खुश्क आटा, और इसमें मैं हाफ कप के करीब नीम गर्म पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि ये अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए और कोई भी गुठली ना हो। अब मैं इसके अंदर आटा शामिल कर रही हूँ। मैंने आटे को और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। आपको मेक श्योर करना है कि इसमें मिक्सचर में कोई भी गुठली बाकी ना रहे। हम इसमें आटे का मिक्सचर इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारी निहारी की ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। आपको इसकी जितनी भी कंसिस्टेंसी रखनी है आप उसी हिसाब से इसमें आटा ऐड करेंगे। आटा डालते ही फ्लेम आप थोड़ा तेज कर देंगे और मुझे जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए मैं उसी हिसाब से आटे का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। और ये ऐसा कोई मेजर नहीं किया होता कि आपको कितना आटे का मिक्सचर ऐड करना है। जब आपको लगे कि इतनी ग्रेवी आपको चाहिए, इतनी थिकनेस आपको चाहिए ग्रेवी में, वहीं पे आप इसका मिक्सचर डालना स्टॉप कर दें। आटे का मिक्सचर डालते ही मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल तेज कर दी है और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। आटा डालने
के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाया था। अब आप देख सकते हैं मेरी निहारी की कंसिस्टेंसी इतनी है। अब निहारी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी के स्टार्ट में जो हमने ऑयल सेव किया था, अब हम इसको यूज़ करेंगे। निहारी को डिश आउट करने के बाद आप इस तरीके से ऊपर से ऑयल ऐड कर सकते हैं जब आप निहारी को सर्व करें। ऑयल डालने के बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, बारीक कटी हुई अदरक और लेमन के साथ आप निहारी को सर्व कर सकते हैं।